वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठ कर बात करें। अगर बानी PTI को जेल मुश्किलात हैं तो बैठ कर बात करें, मामलात तय करते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि क़ैद के दौरान जो ज़्यादती उनके साथ हुई वो अपोजिशन के साथ हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2018 के इंतखाबात को एक बार फिर झुर्लू इंतखाबात करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर PTI ने बानी PTI समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई की शर्त दोहरा दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, वो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म को कहना चाहते हैं, बात तब होगी जब उनका वज़ीर-ए-आज़म और दीगर कैदी बाहर आएंगे। मुफाहमत तब होगी जब हुकूमत यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और हसन न्याजी के साथ ज़्यादती का एहसास करेगी। ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जब इनका एहतराम होगा। फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अपने खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा, शो कॉज नोटिस पर नया जवाब जमा करा दिया। कहा, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। अदलिया का वक़ार मजरूह हुआ तो इस्लामी तालीमात की रोशनी में सिद्क़े दिल से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। मुस्तफ़ा कमाल गुज़श्ता समात पर अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग चुके हैं। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समात 28 जून को होगी। मौलाना फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। कहा, लगता है ऑपरेशन के जरिए चीन की बात पूरी की जा रही है, इस पर इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने बजट में टैक्सेस की मुखालिफत करते हुए कहा, हमारे यहाँ 1000 टैक्स लगाएं, अवाम टैक्स नहीं देंगे। हुकूमत किसी की भी हो, हालात यही रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब शुरू होते ही सरकारी TV ने लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी। सिंध हुकूमत अवाम के सामने और असम्बली में एहतसाब के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में ऐलान। कहा, लोग करोड़ों की गाड़ियां खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन टैक्स भरने को तैयार नहीं और हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 29 जून को प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी की जा रही है ताकि टैक्स जमा किया जा सके। शर्जील मेमन का 1 जुलाई से महकमा तालीम और दाखिला की मदद से नोटिफिकेशन निकालने का भी ऐलान। कहा, किसी का टेस्ट मुस्बत आता है तो सिर्फ उसके वालिदैन को पता होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों के दावों के आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालिबा। नॉन बाइंडिंग करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर। करारदाद में आवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए धमकाने, कैद और हिरासा करने की मज़म्मत। इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सहूलियात की फराहमी में तात्तुल और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की भी मज़म्मत की गई। अमरीकी हुकूमत इस नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं। और नून लीग ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर करारदाद को फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा और सेहूनी साजिश करार दे दिया। हनीफ अब्बासी ने कहा कि यह करारदाद पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा और सेहूनी साजिश है, जिसे मुकम्मल होने नहीं देंगे। करारदाद के लिए कांग्रेस में लॉबिंग करने पर लाखों डॉलर खर्च किए गए। वही लोग इस करारदाद के पीछे हैं जिन्होंने अमरीका में क्रिकेट मैच के दौरान जहाज़ उड़ाया। डकैती मुज़ाहमत पर कोई शख्स मारा जाएगा तो मैं वहाँ के SHO को मुअत्तल कर दूंगा। अगर SHO काम ना करे, सिर्फ बैठा रहे, तो ऐसे SHOs की ज़रूरत नहीं। हम हाकिम नहीं, आवाम के नौकर हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध से स्ट्रीट क्राइम में जान से जाने वालों को मुआवजा देने की दरख्वास्त। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अफसोस हमारा गोल्ड मेडलिस्ट नौजवान शहीद हुआ। इत्तका कत्ल केस में एक जवाबदार कोर्ट से भाग गया। पुलिस अफसरान के खिलाफ FIR दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जवाबदार जल्द पकड़ा जाएगा। दावा किया कि मोबाइल छीनने के वाक़यात में कमी आई है। छीनी गई मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ पुर्जों में कबाड़ियों को बेच दी जाती हैं। 300 से ज़ायद कबाड़ियों को गिरफ्तार किया जो पुर्जे ख़रीदने में मुलविस थे। जब चीज़ें बिकेंगी नहीं तो वो किसी काम की नहीं। मोबाइल मार्केट में भी नज़र रखी है। चोरी की चीज़ की खरीदो फरोख्त खत्म हो जाए तो इन वाक़यात में कमी आएगी।
बहुत से गुमशुदा लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। BLA TTP इत्तेहाद का हदफ अगवा बराए तावान से गुमशुदा लोगों का बयानिया बनाना, पाक चीन दोस्ती CPAC को सबोताश करना था। कल अदम TTP की दिफाई शूरा के सरबराह दहशतगर्द नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर का गिरफ्तारी के बाद वीडियो बयान में इंकशाफ। कहा, मुफ्ती नूर वली समेत तमाम TTP क़यादत BLA मजीद ब्रिगेड का कमांडर बशीर ज़ेब अफगानिस्तान में आज़ाद घूमते हैं। तालिबान उबूरी हुकूमत इनकी पुश्त पनाही और मुकम्मल सहूलतकारी कर रही है। नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर का TTP के साथ मिलकर दहशतगर्द कार्रवाइयों का एतराफ़। गुज़श्ता ज़िंदगी और TTP से वाबस्तगी पर निदामत का इजहार। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कल अदम तंजीम के 2 अहम कमांडर्स को गिरफ्तार किया गया है। नसरुल्लाह को एक मुश्किल ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया। दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे भारत का हाथ है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों के सरबराहान के इंतखाब का अमल जारी। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन मुंतखब। एजाज हुसैन जाखरानी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मवासिलात। अब्दुल कादिर पटेल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मैरी टाइम और हिना रब्बानी खर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खारजा की चेयरपर्सन मुंतखब। डॉक्टर महेश कुमार मालानी कायमा कमेटी बराए कौमी सेहत सर्विसेज और कोऑर्डिनेशन और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद हुसैन मगसी कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के चेयरपर्सन मुंतखब। पंजाब हुकूमत ने 400 अरब रुपए के किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। महंगाई में कमी में वज़ीर आला पंजाब का बहुत बड़ा किरदार है। वज़ीर आला पंजाब की कोशिशों से महंगाई में कमी आई है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी बोर्ड की तश्कील में कोई सिफारिश नहीं सुनी जाएगी। रिटायरमेंट के बाद किसी सरकारी मुलाजिम को रिहाइशगाह रखने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब का स्वात वाक़े पर भी अफसोस का इजहार। कहा, सियासी और मजहबी दहशतगर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म रहने का इम्कान। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। आज मुल्क में अब तक सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में 47, सक्खर में 46, लाहौर में 44, इस्लामाबाद में 43, कराची और पेशावर में 42 और कोयटा में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची में गुज़िश्ता रात से समंदरी हवाएं बहाल। महकमा मौसमियात की 28 जून के बाद बारिश की पेशगोई। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर पर 25 जून की रात फायरिंग से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक ज़ीशान को डाकुओं ने डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग का निशाना बनाया था। वाक़े में मुलविस दोनों मुल्ज़िमान पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार। असलहा और छीना गया मोबाइल फ़ोन बरामद। अगले माह होने वाले ACC विमेंस एशिया कप की तैयारी के लिए विमेंस क्रिकेटर्स का कराची में कैंप जारी। PCB ने पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का कोचिंग स्टाफ तब्दील कर दिया। मोहम्मद वसीम हेड कोच और हिना मुनव्वर विमेन टीम की मैनेजर मुकर्रर। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान स्पिन बॉलिंग कोच और साबिक टेस्ट क्रिकेटर जुनेद खान असिस्टेंट कोच होंगे। दिल का रिश्ता ऐप ने डेडिकेटेड मैच मेकिंग सर्विस मुतारिफ करा दी, जिसके जरिए आप घर बैठे प्रोफेशनल मैरिज एक्सपर्ट की खिदमत हासिल कर सकते हैं। अब ना ही पब्लिक प्रोफाइल बनाने का झंझट और रिश्ता ढूंढने की परेशानी। मैरिज एक्सपर्ट आपके लिए ऐसे रिश्ते तलाश करेंगे जो ना सिर्फ आपके मयार पर पूरा उतरें, बल्कि कम से कम वक्त में एक प्रीमियम रिश्ता तलाश करने में भी मुकम्मल मदद फराहम करेंगे। करतारपुर में महाराजा रंजीत की बरसी की तकरीबात, यात्रियों की आमद जारी। यात्री आज महाराजा रंजीत सिंह के मुजस्मे की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। 2 रोज़ करतारपुर में ही क़याम करेंगे। और थरपारकर के सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़ज़ाई किल्लत और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 4 बच्चे इंतकाल कर गए। महकमा सेहत के मुताबिक बच्चों की अमवात 24 घंटों के दौरान हुई। बच्चों की उम्रें नौमौलूद से 5 साल से तक थीं।